अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक भाई हैं, नाम है उनका मोहम्मद शहज़ाद अंसारी। उन्होंने पर्सनल पर हमें व्हाट्सएप पर सवाल किए हैं। वो सवालों के जवाबात आपको इंशाल्लाह दिए जाएंगे। उनका पहला सवाल है, वो कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम शहज़ाद है। मेरा सवाल है कि मैंने सुना है कि अल्लाह इंसान के अंदर रूह को पेशानी की जगह से डालता है और जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करने आते हैं तो पेशानी से ही रूह निकालते हैं। क्या ये सच है? दूसरा सवाल, जब मुर्दे को मिट्टी देने के बाद 40 कदम दूर जाने पर क्या फरिश्ते हम पर भी मिट्टी फेंकते हैं? तीसरा सवाल यह है कि फरिश्ते इंसान की रूह को निकाल लेने के बाद रूह को कहाँ लेकर जाते हैं और क्या उस वक्त मुर्दे हमें देखते और सुनते हैं? कह रहे हैं मुफ्ती साहब, इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिए। इसीलिए इस पर एक कंप्लीट और शॉर्ट वीडियो आपके सामने बनाया जा रहा है। इनका पहला सवाल ये है कि मैंने सुना है कि अल्लाह इंसान के अंदर रूह को पेशानी की जगह से डालते हैं और फरिश्ते रूह कब्ज़ करने आते हैं तो पेशानी की जानिब से ही रूह निकालते हैं। क्या ये सच है? दोनों में से एक भी बात सच नहीं है। वो इसलिए कि रूह निकालने के ताल्लुक़ से जो रिवायत में मौजूद है वो इस तरह के अल्फाज हैं कि इंसान की रूह पैरों की जानिब से सबसे पहले निकलती है। तो लोग इसको ये समझते हैं कि पैरों की जानिब से, जैसे मसलन ये पैर है तो इसको खिंचती है इस तरफ से, ये भी गलत समझते हैं। पैरों की जानिब से निकलती है मतलब पैरों से ऊपर की तरफ चढ़ती है और हलक में आ जाती है। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जब बंदे की रूह खिंचते हुए उसके हलक पर आती है तो जो है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जब रूह निकलती है तो आंखें उसको देखती हैं। नज़रें जब इंसान की रूह निकलती है पैरों से ऊपर की तरफ खिंचती है, हलक की तरफ फरिश्ते इस तरह से खींचते हैं तो उसके हलक में से रूह निकल कर जाती है और निगाहें उसकी तरफ होती हैं और उसको देख रही होती हैं। इसीलिए मरने वाले की आंखें खुली रह जाती हैं। तो इसी वजह से आपने देखा होगा जब इंसान की मौत होती है तो उस वक्त उसकी आंखें खुली और बड़ी यूँ इस तरह से होती है। मौत के वक्त शदीद तकलीफ़ होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को इस मौत की तकलीफ़ से महफूज फरमाए। आसानी के साथ ये मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम के साथ फरमाए। अब सवाल इनका ये है कि क्या रूह दाखिल होती है, वो भी पेशानी से दाखिल होती है? तो दाखिल कहाँ से होती है, इसके ताल्लुक़ से अभी तक मेरी तहक़ीक़ के मुताबिक मुझे कोई सरीह रिवायत नहीं मिली। अलबत्ता इतना मिला है कि इंसान को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में पैदा किया, आलम अरवाह में तमाम रूहें इकट्ठा की हैं, जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहद अलस्त जो कुरान करीम के अंदर मौजूद है, आपके सामने तफसीर में इंशाअल्लाह आएगा, नवे पारे के अंदर है कि आलम अरवाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूहों को, तमाम रूहों को जितनी क़यामत तक आने वाली हैं, उनको इकट्ठा किया और उनसे अहद अलस्त लिया। क्या मतलब? यानी ये कहा था उनसे, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सारी रूहों ने बैक ज़ुबान कहा था कि हम इस बात को मानते हैं। कहा क़ालू बला शहीदना, हम इस बात की गवाही देते हैं कि आप हमारे रब हैं। बहरहाल वहाँ उसकी तशरीह मुकम्मल की जाएगी। तो रूहें सारी आलम अरवाह में होती हैं। रिवायत के अंदर पता चलता है कि जब इंसान की पैदाइश होने को होती है तो जो मादर रहम में यानी माँ के पेट में बच्चा होता है, तो जब उसकी तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कंप्लीट फरमा देते हैं, जैसे उसकी नश्व नुमा कुरान करीम के अंदर जो है बयान फरमाई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे कैसे इंसान को पैदा फरमाते, फरमाया सुम्मा खलक़ना नुतफ़ता अलक़तन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इंसान को एक पानी से पैदा करते हैं, फिर उसको जमा हुआ खून का टुकड़ा बनाते हैं, फिर वो जिस्म बन जाता है, फिर उसमें हड्डियाँ बन जाती हैं, फिर हड्डियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोश्त चढ़ाते हैं उसकी, यानी उसकी खाल बनाते हैं। जब ये तैयार हो जाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्ते को हुक्म फरमाते हैं और वह आलम अरवाह से रूह को उठाता है और मादर रहम में दाखिल कर देता है और उस जिस्म के अंदर रूह दाखिल हो जाती है। इतना अभी तक हमें मिला है कि रूह फ़रिश्ता आलम अरवाह से लाकर आलम दुनिया में माँ के पेट में जो बच्चा है उसमें दाखिल फरमा देते हैं। अब इसके अलावा इसके कि पेशानी के रास्ते से उसकी रूह दाखिल होती है या हलक के रास्ते से दाखिल होती है, सही रिवायत कोई हमें नहीं मिली। इनका दूसरा सवाल है, जब मुर्दे को मिट्टी देने के बाद 40 कदम दूर जाते हैं तो क्या फरिश्ते हम पर मिट्टी फेंकते हैं? ऐसी कोई रिवायत अभी तक हमें नहीं मिलती, ना ही हदीस में हमने ऐसा कोई वाक़या अब तक पढ़ा है कि मरने वाले के दफन करने के बाद जब हम वापस लौट कर जाते हैं तो फरिश्ते हमारे ऊपर मिट्टी फेंकते हैं। तीसरा सवाल उनका ये है कि फरिश्ते इंसान की रूह को निकाल लेने के बाद रूह को कहाँ ले जाते हैं? तो जैसा कि बताया गया इससे पहले 2-3 मरतबा कि नेक रूहों को वैसे तो आलम बरज़ख 3 आलम हैं, मिसाल के तौर पर फ़िलहाल इतना समझें। आलम अरवाह जिसमें तमाम इंसानों की रूहें मौजूद हैं, आलम दुनिया जिसमें तमाम इंसान ज़िंदा होने की हालत में मौजूद हैं, और फिर इसके बाद जो हमारा जो है तीसरा मरहला आता है वो होता है आलम बरज़ख। फिर उसके बाद एक और मरहला आएगा आलम आखिरत, वो अलग है। तो मरने के बाद इंसान की रूह आलम बरज़ख में चली जाती है। फिर उसमें अलग अलग दर्जात हैं। नेक लोगों की रूहें इल्लियीन में और बुरे लोगों की रूहें सिज्जीन में फ़ौरन चली जाती हैं।
अब ये कहते हैं क्या उस वक्त मुर्दे हमें देखते हैं और सुनते हैं? उस वक्त जिस वक्त रूह निकाली जा रही होती है उस वक्त देखते हैं, सुनते हैं। ये बात बताई जाए तो इसमें जो है बहुत सारी रिवायात हैं इस तरह की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास मौक़ों पर बताएं, इस मौके पर सुनते हैं, इस मौके पर सुनते हैं, इस मौके पर देखते हैं। जैसे कि एक रिवायत ये है कि जब कोई बंदा मोमिन अपने भाई की कब्र के पास से गुजरता है तो अगर वो उसको सलाम करता है तो वो बंदा उसको जवाब देता है। इससे मालूम ये हुआ कि वो उसको सुन लेता है, और अगर वो उसको पहचानता होगा दुनियावी ज़िंदगी में भी तो वो उसको पहचान लेता है। लेकिन वहाँ उस रिवायत के अंदर भी ये सराहत नहीं है कि वो उसको देखता है या नहीं देखता है, कैसे पहचानता है वो अल्लाह बेहतर जाने। यानी ये कहना कि मरने वाला हर हाल में सुनता है, हर हाल में देखता है, ये बात कहना दुरुस्त नहीं है। बहरहाल ये कि जितना अहादीस से साबित होता है कि इस कंडीशन में सुन लेता है, इस कंडीशन में देख लेता है, इस कंडीशन में सुन लेता है, तो उतना ही हम समझ सकते हैं। ये समझना कि मरने वाला कब्र के अंदर से हर हाल में हमें देख रहा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ऐसे ये समझना कि मरने वाला हर हाल में हमें सुन रहा है, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। जितना अल्लाह की मर्ज़ी होती है अल्लाह सुनवा देते हैं, और जितना अल्लाह चाहते हैं वो दिखा देते हैं। बहरहाल ये कि वो दुनिया अलग है, उसका मामला क्या है वो तो उस दुनिया में जाने के बाद ही पता चलेगा। तो ये 3 सवाल थे उनके, जिनका उसको जवाब दे दिया गया। अगर कोई और सवाल इससे रिलेटेड आपके ज़हन में है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।